नमस्कार। वित्तीय साक्षरता के इस कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज के दिन हम बजट और वित्तीय डायरी के बारे में बात करेंगे। बजट? ये बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है हिसाब किताब करना। हम आपको आपकी आमदनी, खर्चे और बचत के हिसाब किताब करने के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हिसाब किताब करने के क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसके पहले हम आज की बातों से जुड़े हुए नारे को लगाते हैं। लक्ष्य है पाना, हिसाब किताब है अपनाना। लक्ष्य है पाना, हिसाब किताब है अपनाना। सबसे पहले हम आमदनी और खर्चों के बारे में जानेंगे। किसी भी रोजगार या काम से, जैसे खेती, मजदूरी, मनरेगा या फिर किसी नौकरी से दिन, सप्ताह या महीने में आप जितना कमाते हैं उसे आमदनी कहते हैं। आमदनी वो पैसा है जो आपके घर में आता है। आप जो भी पैसे अपने घर के ज़रूरतों जैसे खाना, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई या दवाई आदि के खरीदने पे लगाते हैं वो खर्चों के अंतर्गत आता है। खर्च वो पैसा जो आपके घर से जाता है, और खर्चों के बाद जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसे हम बचत कहते हैं। हिसाब किताब करने से आपको आपके आमदनी और खर्चों के बारे में पता चलता है। आपको ये भी पता चलता है कि कौन से खर्च ज़रूरी हैं और कौन से खर्च ज़रूरी नहीं हैं। पर हमारे तो सभी खर्चे जरूरी हैं। हम तो कुछ फालतू खर्च करते ही नहीं हैं। हम तो साधारण लोग हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। इसमें हिसाब किताब क्या करना? और ये तो बहुत कठिन होगा। तो चलिए आज आपकी आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब करके देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कितना मुश्किल है। तो क्या हम अपना हिसाब किताब कर सकते हैं? हाँ, तो चलिए ये बताइए, आपके घर में कमाने वाले कुल कितने लोग हैं और उनकी एक महीने की कुल कमाई कितनी है? मेरे परिवार में सिर्फ मैं कमाता हूँ। मेरी पत्नी घर का काम देखती है, मैं मजदूरी करता हूँ और मेरी कमाई लगभग 6,000 रुपए है। क्या कहीं और से भी पैसे आते हैं? हाँ, थोड़ी कमाई खेती से भी हो जाती है, यही कोई साल के 10 से 12,000। यानी महीने के कुल 1,000। तो मजदूरी से आपकी कमाई 6,000 और खेती से 1,000, यानी महीने के कुल 7,000 आपकी आमदनी हुई। और आपके महीने का कुल खर्च कितना होता है? घर के राशन में लगभग 2,000 रुपए और बच्चों की पढ़ाई में 500 रुपए, और एक गाय भी है, उस पर भी 300 से 400 रुपए, और पिताजी की दवा पर 500 रुपए, और आने जाने में किराए पर 600 रुपए। आपने जो अभी खर्चे बताए वो तो कुल 4,000 रुपए हुए, और आपने बताया कि आपकी आमदनी 7,000। तो क्या आप 3,000 हर माह बचत कर पाते हैं? नहीं, मेरी तो बचत ही नहीं होती। मुश्किल से 500 रुपए बचते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं। तो बाकी के पैसे गए कहाँ? याद करके बताएं। क्या कुछ खर्चे आपने छोड़ तो नहीं दिए हैं? मोबाइल में लगभग 200 रुपए, और मैं तंबाकू भी खाता हूँ, यानी कि महीने के तकरीबन 500 रुपए। अभी भी पूरे पैसों का हिसाब नहीं है, कुछ खर्चे अभी भी बाकी हैं। और साहब, वो कभी कभी मैं थोड़ी सी शराब भी पी लेता हूँ, उसमें मेरे तकरीबन 800 रुपए लग जाते हैं। और हाँ, मेरी पत्नी को साड़ी और गहनों का शौक है, उसमें भी लगभग 800 रुपए तो लग ही जाते हैं। तो देखा आपने, आप अभी कह रहे थे कि आप कुछ भी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, और अभी हमने हिसाब किताब किया तो पाया कि आप महीने में 2,000 रुपए से भी ज्यादा फिजूल में खर्च करते हैं। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। अगर आप अभी से हिसाब किताब करेंगे तो आपको अपनी आमदनी और खर्चों के बारे में अनुमान रहेगा, और ये भी कि फिजूल खर्ची कैसे कम करे ये भी पता चलता रहेगा। हम आज से ही अपने खर्चों का हिसाब किताब करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आज हमने क्या सीखा? हिसाब किताब करना जरूरी है। हिसाब किताब करने से हमें अपनी आमदनी और खर्चों के बारे में पता चलता है। इससे हमें जरूरी और गैर ज़रूरी खर्चों के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा हमारी कितनी बचत हो रही है हमें ये भी पता चलता है। तो आइए, हमने जो नारा पहले लगाया था उसे फिर से लगाते हैं। लक्ष्य है पाना, हिसाब किताब है अपनाना। लक्ष्य है पाना, हिसाब किताब है अपनाना। माइक्रोसेव द्वारा जनहित में जारी।